कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट भी आ रही होगी। आज इस वीडियो में हम एक छोटा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे और बिलीव मी ये तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अक्सर हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, मुझे हर हाल में आज तुमसे मिलना है, मुझे हर हाल में आज तुमसे मिलना है, या उसे अपने बॉस की बात माननी पड़ती है। जब ऐसे जुमले होते हैं ना जिनके आखिर में ना है का सेंस आ जाए, ना है, नी है, ने है, या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, तो ये सेंटेंसेस हम उस वक्त बनाते हैं जब या तो कोई काम हमारी जिम्मेदारी हो या मजबूरी हो। यानी हर हाल में करना पड़ता है, ये मजबूरी है, कुछ भी हो मुझे करना है, या मिलना है, जाना है, आना है, मीन्स मेरी जिम्मेदारी है। जब जिम्मेदारी या मजबूरी वाले सेंटेंसेस आ जाएं तो हम उसे इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के थ्रू बताते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव टू या हैज़ टू यूज़ होगा। हैव टू आप यूज़ कीजिएगा वी, यू, दे और एक से ज़्यादा नेम के साथ और आई के साथ, और हैज़ टू यूज़ कीजिएगा ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ, वन नेम के साथ। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। ये हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं। मिलना है, आना है, जाना है, पढ़ता है, पढ़ती है। जब है का सेंस आएगा तो ये सेंटेंसेस हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए हैज़ टू और हैव टू यूज़ होगा। अगर पास्ट के लिए यूज़ करेंगे ना तो हैड टू यूज़ कीजिएगा। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मुझे हर हाल में आज तुमसे मिलना है। आई हैव टू मीट यू एट एनी कॉस्ट। आई के बाद स्ट्रक्चर आ गया हैव टू। आई हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट। आई हैव टू मीट यू टुडे एट एनी कॉस्ट। मुझे आपसे हर हाल में आज मिलना है। आई हैव टू मीट यू टुडे एट एनी कॉस्ट। उसे अपने बॉस की बात माननी पड़ती है, अभी उसकी मजबूरी है कि उसे अपने बॉस की हर बात माननी पड़ती है, तो ही आ गया। ही के साथ आएगा हैज़ टू। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आप हैज़ टू यूज़ करेंगे। ही हैज़ टू ओबे एवरीथिंग हिज बॉस सेज। ही हैज़ टू ओबे एवरीथिंग, उसे अपने बॉस की हर बात माननी पड़ती है। हिज बॉस सेज, जो भी उसका बॉस कहता है। एक और सेंटेंस देखें, उन्हें अपनी जॉब पर यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। अब ये भी उनकी मजबूरी है, कंपल्जन है कि कैजुअल ड्रेस नहीं पहनते, उनका यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। उन्हें अपनी जॉब पर यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। दे के साथ आएगा हैव टू। दे हैव टू वेयर यूनिफॉर्म ऑन देयर जॉब। दे हैव टू वेयर यूनिफॉर्म ऑन देयर जॉब। उसे अपने बच्चों का ख्याल खुद रखना है। अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसे खुद रखना है, ना है आ गया, तो शी के साथ आएगा हैज़ टू। शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन हर सेल्फ। शी हैज़ टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक केयर। शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन हर सेल्फ। उसे अपने बच्चों का ख्याल खुद रखना है। अब अगर यही सेंटेंसेस नेगेटिव में आ जाए, जैसे अगर मैं कहूँ मुझे तो आज कुछ खाना नहीं पकाना, ठीक है ना, या मुझे तो आज खाना नहीं पकाना, अगर नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे तो चूंकि प्रेजेंट का है इसलिए सब्जेक्ट के बाद डोंट और डजंट आएगा। प्रेजेंट में सब्जेक्ट के बाद डोंट और डजंट आएगा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हैव टू आएगा, हैज़ टू खत्म हो जाएगा। यानी अब आपने तमाम सब्जेक्ट के साथ आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन सबके साथ हैव टू यूज़ करना है। बस याद ये रखना है कि ही, शी, इट आ जाएगा, सिंगुलर नाउन होगा तो डजंट हैव टू आएगा। आई, यू, वी, दे होगा, प्लूरल नाउन होगा तो डोंट हैव टू आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। बस डोंट और डजंट लगा के आप नेगेटिव बनाएंगे, और डोंट और डजंट के बाद सिर्फ और सिर्फ हैव टू आएगा, हैज़ टू खत्म हो जाएगा। मुझे तो आज खाना नहीं पकाना। आई डोंट के बाद आएगा हैव टू कुक फूड। आई डोंट हैव टू कुक फूड टुडे। आई है, आई के साथ आया डोंट, फिर हैव टू कुक फूड टुडे। मुझे तो आज खाना नहीं पकाना, आई डोंट हैव टू कुक फूड टुडे। उसे किसी वर्कर से बात नहीं करनी पड़ती, मीन्स उसे जो बात करनी होती है वो अपने कोऑर्डिनेटर से करता है, वर्कर से नहीं करता। उसे किसी वर्कर से बात नहीं करनी पड़ती, ही के साथ आएगा डजंट। ही डजंट हैव टू टॉक टू एनी वर्कर। ही डजंट हैव टू टॉक टू एनी वर्कर। डजंट के बाद हैव टू, फिर टॉक टू एनी वर्कर। क्या आपको कहीं जाना है? अब ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में क्या होगा, डू और डज स्टार्ट में आ जाएगा सिंपल, और बाकी सब वैसे रहेगा, सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें भी क्वेश्चन में भी सिर्फ और सिर्फ हैव टू ही यूज होगा, हैज टू खत्म हो जाएगा। डू और डज वैसे ही लगेंगे जिन सब्जेक्ट के साथ लगते हैं। कि आपको कहीं जाना है, यू है तो डू आएगा, तो डू यू हैव टू गो समवेयर। डू यू हैव टू गो समवेयर, कि आपको कहीं जाना है, डू यू हैव टू गो समवेयर। क्या तुम्हें ये सब अकेले करना पड़ता है? क्या तुम्हें ये सब अकेले करना पड़ता है? डू यू हैव टू डू इट ऑल अलोन। डू यू हैव टू डू इट ऑल अलोन, क्या तुम्हें ये सब अकेले करना पड़ता है? तो अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, आपने कंपल्जन के लिए या जिम्मेदारी के लिए यूज़ करना है। सेंटेंस के आखिर में ना है, नी है आएगा, या पढ़ता है, पढ़ते ही आएगा। ये प्रेजेंट के लिए है, सब्जेक्ट के बाद हैव टू, हैज़ टू यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। नेगेटिव में डोंट डजंट के बाद हैव टू आएगा। इंटेरोगेटिव में डू और डज स्टार्ट में आ जाएगा,
फिर सब्जेक्ट के बाद हैव टू आएगा। अब 3 सेंटेंसेस आपके लिए हैं, अभी इन्हें लिखिए कमेंट बॉक्स में, ट्रांसलेट कीजिए। मुझे उसे हर हाल में मिलना है, मुझे उसे हर हाल में मिलना है। बच्चों को जल्दी सोना पड़ता है, बच्चों को जल्दी सोना पड़ता है। उसे अकेले काम नहीं करना पड़ता, उसे अकेले काम नहीं करना पड़ता। तो अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ करना है, बहुत यूज़ होता है ये। इन सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, अपनी कॉन्वर्जेशन में से यूज़ कीजिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।